Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge. This is video number 3. In this video we are going to read about poverty line. ठीक है, पॉवर्टी लाइन के बारे में इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है. पॉवर्टी लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन. पॉवर्टी लाइन क्या है बेटा? एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं. पॉवर्टी लाइन इज जनरली मेजर्ड बाय इनकम लेवल. ठीक है, ये किसके ऊपर आधारित है? इनकम लेवल के ऊपर आधारित है, इनकम लेवल के ऊपर एंड द कैलोरी कंजप्शन के ऊपर. इनकम और कंजप्शन के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, हर कंट्री की पॉवर्टी लाइन अलग अलग है. हर कंट्री ने अपनी अपनी एक अलग अलग इमेजिनरी लाइन बनाया है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में पॉवर्टी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग कार. द पीपल दोज हु डू नॉट हैव कार दे आर पुअर इन अमेरिका. अमेरिका में जिनके पास कार नहीं है वो लोग क्या है? गरीब है. ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं है. इन इंडिया हैविंग कार मीन्स यू आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ. इंडिया में कार होने का मतलब यह है कि आप एक क्या है? लग्जरियस लाइफ को लीड कर रहे हैं. ठीक है, तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या है? ये इनकम लेवल और कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है. ठीक है, और आपका कंजप्शन क्या है. जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है हमारे देश में, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसके द्वारा पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है. हर 5 साल पर ये जो NSSO ऑर्गेनाइजेशन है हर 5 साल पर सर्वे कराती है और इस सर्वे के बेस पर यह पता लगाया जाता है कि हमारी कंट्री में कितने गरीब लोग हैं. ठीक है बेटा, तो पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इज बेसिकली डिपेंड ऑन इनकम लेवल एंड कैलोरी कंजप्शन. इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड है और कैलोरी कंजप्शन के ऊपर डिपेंड है. तो इसी पॉवर्टी लाइन के बारे में इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे. फर्स्ट पॉइंट है आई स्टैंडर्ड मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम. जो स्टैंडर्ड मेथड होता है पॉवर्टी मेजर करने का वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इनकम और कंजप्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और कैलोरी कंजप्शन आपका कितना है. ठीक है, मतलब आप सारे फूड आइटम्स कंज्यूम करते हो या नहीं. ठीक है, जितने भी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयरन, ठीक है, सारे फूड न्यूट्रिशियस आप कंज्यूम करते हो या नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है. अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल. ठीक है, आदमी वो गरीब होता है जो जिनकी मिनिमम इनकम और कैलोरी कंजप्शन को मेंटेन नहीं कर पाते. मतलब जिनके इनकम गिवन इनकम से कम हो या कैलोरी कंजप्शन गिवन कैलोरी से कम हो. इनका मतलब एक मिनिमम 10,000 रुपीज़ लेते हैं. ठीक है, यदि आप 10,000 रुपीज़ से कम कमाते हो तो आप क्या हो? गरीब हो. और 10,000 से ऊपर कमाते हो तो आप क्या हो? APL, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन में आप आते हो. समझ गए? ये बाद में आपको बताएंगे APL और BPL क्या होती है. ठीक है बेटा, तो यह बात की बात है, लेकिन यहाँ यही बताई गई है कि अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स. नेक्स्ट है आपका ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन. हर कंट्री की अपनी अलग अलग इमेजिनरी लाइन होती है. डेट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर इट्स डेवलपमेंट.
ठीक है, हर कंट्री की अपनी अपनी इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर वो अपना डेवलपमेंट मेजर करते हैं। एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स, और सबके अपने अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं जिसके ऊपर उन्होंने पॉवर्टी को मेजर किया है। जैसे अमेरिका के बारे में मैंने आपको बताया कि अमेरिका में द पीपल दोज हु डू नॉट हैव कार, जिनके पास कार नहीं है, दे आर पुअर। लेकिन इंडिया में क्या है, हैविंग कार मीन्स यू आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। नेक्स्ट है वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, इंडिया में जो हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं उसमें हमने ये सारी स्टेप्स को इंक्लूड किया है। क्या क्या किया है, आ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट हम कंज्यूम करें, क्लोथिंग सेंस हमारा अच्छा हो, फुटवियर हो हमारे पास, फ्यूल एंड लाइट हो, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट हमारे पास हो, ठीक है, एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, मतलब जिंदगी को जीने के लिए ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं मीन्स वी आर पुअर। नेक्स्ट है आपका वाइल पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एवरी 5 ईयर, जो पॉवर्टी लाइन है हमारे इंडिया में हर 5 साल पर एस्टिमेट होती है। किसके द्वारा होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि हर 5 साल पर डोर टू डोर कंपेनिंग करना, ये देखना कितने लोग वर्किंग पीपल है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने डिपेंडेंट हैं, लोगों की एजुकेशन क्या है, ठीक है, इनकम क्या है, ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है। इसके आधार पर ये बताया जाता है कि हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं और कितने लोग APL में आते हैं, कितने लोग BPL में आते हैं, ठीक है, और क्या क्या कैटेगरी है। तो आप समझ गए होंगे पॉवर्टी लाइन के बारे में। अब हम आगे आपको बताएंगे कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी के बारे में कि पॉवर्टी कितने कैटेगरी की होती है, ठीक है, कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। तो कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले APL, दूसरा है सबसे पहले BPL, दूसरा है आपका APL और तीसरा है आपका AAY, ठीक है बेटा। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो हमने 10,000 रुपीज़ आपको एक मिनिमम इनकम हमने आपको बताई थी उससे कम ये लोग कमाते हैं, ठीक है, तो ये आती है बिलो पॉवर्टी लाइन में। और जो 10,000 से ऊपर कमाते हैं, ठीक है, और 20,000 से कम और 10,000 से ऊपर, तो ऐसे लोगों की कैटेगरी क्या है, हमने APL में रखी है, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। गरीब ये भी है लेकिन BPL से थोड़ी सी कैटेगरी इनकी ऊंची है, ठीक है बेटा, गरीब तो ये भी है लेकिन BPL से ऊंची फैसिलिटीज़ है, ऊंची कैटेगरी है इनकी, मतलब BPL से ज़्यादा गरीब नहीं है, ये एवरेज पर है, ठीक है। हालांकि ये तीनों कैटेगरी गरीब की है लेकिन ये बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब सबसे गरीब है, ये थोड़ा गरीब से थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी में आते हैं। और एक होती है आपकी AAY जिसको हम कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना, जो कि ये पुअरर ऑफ द पुअर है, ये गरीब से भी गरीब लोगों की कैटेगरी इसमें आती है। BPL कार्ड गवर्नमेंट ने बनाया है जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है, इसका कलर क्या होता है कार्ड का, येलो होता है। और APL कार्ड का जो कलर गवर्नमेंट ने बनाया है वो वाइट बनाया है। और जो AAY पुअरर ऑफ द पुअर के लिए गवर्नमेंट ने जो कार्ड इशू किए हैं वो है आपका रेड कार्ड, लाल रंग का कार्ड, समझ गए बेटा। इसके लिए येलो कलर का कार्ड दिया गया है BPL कार्ड, APL कार्ड गवर्नमेंट ने वाइट कलर का दिया हुआ है, AAY कार्ड गवर्नमेंट ने रेड कलर का दिया हुआ है। तो ये तीनों ही कैटेगरी क्या है, गरीबी की है, ठीक है। BPL को गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज देती है, BPL को गवर्नमेंट, क्योंकि दिस पीपल आर फूड इनसिक्योर, ये लोग क्या है, फूड इनसिक्योर है, फूड की इनके पास क्या है, कमी होती है, ये लोग को क्या है, फूड इनसिक्योर है लोग ये, ठीक है। तो इनको ग्रेन फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दिया है, BPL को क्या है, ग्रेन फैसिलिटीज दिया है। क्या ग्रेन देती है, 1 किलोग्राम राइस एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ किलो पर पर्सन,
एक आदमी फैमिली में एक आदमी को 1 किलोग्राम राइस दिया जाता है और उसकी प्राइस क्या है 3 रुपीज़ किलो। और वीट क्या है 4 किलोग्राम वीट पर पर्सन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ किलो दिया जाता है। फैमिली में मान लो 5 लोग हैं तो 5 किलोग्राम आपको वीट मिलेगा और 20 किलोग्राम आपको 5 किलोग्राम आपको राइस मिलेगा और 20 किलोग्राम आपको वीट मिलेगा। और उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 5 किलोग्राम 3 इंटू में 5 मतलब 15 रुपीज़ और 20 इंटू में 2 मतलब 40 रुपीज़, ठीक है। मतलब 55 रुपीज़ किलोग्राम, 55 रुपीज़ में आपको 25 किलोग्राम ग्रेन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बीपीएल कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है। ये क्या है ईपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, इनकी जो इनकम है 10,000 से ऊपर है और 20,000 से कम है, मतलब ये बीपीएल नहीं है, ये गरीब लोग नहीं है। तो इनको ग्रीन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, इनको क्या है सिर्फ फ्यूल फैसिलिटीज़, मतलब एलपीजी गैस ये ले सकते हैं, सब्सिडी गैस इनको मिल सकती है सस्ते रेटों पर। अब आती है आपकी एएवाई मतलब अंत्योदय अन्न योजना। ये क्या है पुअर ऑफ द पुअर। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें जो विडो है वो आती है, विडो या हैंडीकेप वो लोग आते हैं। इसमें क्या है गवर्नमेंट ने ग्रेन फैसिलिटीज इसमें भी दिया हुआ है, फ्यूल तो तीनों में ही है, एलपीजी तो तीनों को ही मिलती है, ठीक है। लेकिन एएवाई और बीपीएल को ग्रेन फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट ने दिया है। इनको ग्रेन क्या है 2 किलोग्राम राइस पर पर्सन एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ किलोग्राम और 8 किलोग्राम वीट पर पर्सन एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़, ठीक है। वीट क्या है 2 रुपये किलो, राइस क्या है 3 रुपीज़ किलो। और यहाँ क्या है क्वांटिटी गवर्नमेंट ने डबल कर दी है, ठीक है। तो ये है कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है बेटा। तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए ये 3 कैटेगरी बनाई गई हैं और इनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन फैसिलिटीज़ दी है, ताकि जो भी हमारी कंट्री में पुअर लोग हैं, बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं या एएवाई लोग हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बीपीएल और एएवाई फैमिली के लिए, इनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न दिया है। फ्री एजुकेशन along with free education all facilities are given for getting education। एजुकेशन गेट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती है सारी की सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने बीपीएल और एएवाई लोगों को दिया है। इसके अलावा इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दिया है गवर्नमेंट ने। आप यदि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं या एएवाई में आते हैं, ठीक है, बीपीएल कार्ड है आपके पास, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज आप करा सकते हो फ्री में, किसी प्रकार का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी अभी गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो भी बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है, एएवाई और बीपीएल जो ये लोग हैं, इनको गवर्नमेंट ने फ्री ट्रीटमेंट का प्रोविज़न दिया है कि जितने भी नर्सिंग होम हैं, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक हैं या हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक नहीं वो तो छोटे होते हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ आप अपना बीपीएल कार्ड दिखा के, ठीक है, आप वहाँ इलाज करा सकते हो, ठीक है। इनको फ्री इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हर हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एक ऑफिसर वहाँ होता है, ठीक है, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, छानबीन करता है कि लोगों को फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आप देख सकते हो, ठीक है, पता लगा सकते हो कि वहाँ बीपीएल के थ्रू फ्री ट्रीटमेंट मिलता है कि नहीं, और आप वहाँ जाके ऑफिसर से मिल सकते हो, उसको आप अपना बीपीएल कार्ड दिखा सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आपको वहाँ फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी। थैंक यू।